अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं रुखसार शहजाद। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फंडिंग नहीं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फैसला नहीं कर रही, सियासी तौर पर मसले को हल करने की कोशिश करें। मरासले से पहले फ़ोन पर धमकियां। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने इंकशाफ किया है कि धमकियां में इस मरासले से पहले एक टेलीफोन भी आया था कि इमरान खान को कहें रूस का दौरा ना करें। अमेरिका को समझाया कि इमरान खान दौरे से यूक्रेन का कोई ताल्लुक नहीं। नए वज़ीर आला का इंतखाब खटाई में पड़ गया। पंजाब असम्बली का इजलास मौखिर। नए कायदे ऐवान के लिए कल होने वाला असम्बली इजलास 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दिया गया है। ऐवान सदर का इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात कराने के लिए खत। कौमी असम्बली तोड़ने के 90 दिन में इलेक्शन कराने की तारीख देने का कहा गया है। अपोजिशन का निगरां वज़ीर आज़म के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर के नाम पर गौर। आप तो कराई के सहाफ़ी हैं, मुझे पता है आपको कहां से पैसे मिलते हैं। फवाद चौधरी का सहाफ़ी के सवाल पर गलत ज़बान का इस्तेमाल। सहाफ़ियों का बाइकॉट। सहाफ़ियों से तल्ख़ कलामी पर सदर मुमलिकत के बेटे का बयान सामने आ गया। पॉप फ्रांसिस की मुआफ़ी नाकाफ़ी है। कनाडा के मुकामी कबाइल का कहना है कि ये एक ज़बरदस्ती की मुआफ़ी सियासी माजरत थी। मुआफ़ी से आगे काम करने की ज़रूरत है। कनेडियन अफवाज में जिनसी बदइंतजामी से निपटने के लिए आइंदा माह जायजा लिया जाएगा। कनेडियन वज़ीर दिफा का कहना है कि हतमी रिपोर्ट 20 मई को सामने आ सकती है। फौज में जिनसी हरासानी के लिए एक आज़ाद रिपोर्टिंग का निज़ाम बनाया जाएगा। ओंटारियो में तेल की कीमतों में आर्जी रिलीफ देर पा नहीं होगा। माहिरीन का कहना है कि इससे मईशत पर बड़ा असर पड़ेगा। सूबाई टैक्सों में कमी से गाड़ी चलाने वालों को कुछ रिलीफ मिल सकता है। भारतीय रियासत राजस्थान में मुसलमानों की इमलाक पर हमले। कर्फ्यू में तोसी। रियासती हुकूमत ने जिले में इंटरनेट सर्विस की मअतली का हुक्म भी दिया है। भारतीय हिंदू इंतहा पसंदों की लाउड स्पीकर पर अजान देने पर पाबंदी की मुहिम शुरू। यूक्रेन में जंगी जराइम का इल्ज़ाम। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन का रूस पर मज़ीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। बरतानिया का G7 और नेटो ममालिक से रूसी बहरी जहाज़ों पर पाबंदी लगाने का मुतालबा। यूक्रेन के साथ जंग रूस के लिए मज़ीद मुआशी मुश्किलात पैदा हो गईं। अफगानिस्तान की अवाम को बढ़ती हुई महंगाई का सामना। माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की मांग में इजाफा। रसद में कमी। दुकानदारों और ताजरों पर जुर्माना और लाइसेंस मनसूख करने का मुतालबा। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। चीफ जस्टिस ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में रिमार्क्स दिए कि आज बहुत अहम केस है, सुन रहे हैं, कोशिश है कि मुकदमे को निपटाया जाए। अदालत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि फ़ैसला नहीं कर रही। यकतरफा फ़ैसला कैसे दे सकते हैं, मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस केस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में बज़ाहिर इल्ज़ामात हैं, कोई फाइंडिंग नहीं। क्या स्पीकर हक़ाइक़ सामने लाए बगैर इस तरह की रूलिंग दे सकता है? यही आईनी नुक्ता है जिस पर अदालत ने फैसला देना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक अज़खुद नोटिस की समाअत कर रहा है। मुस्लिम लीग नून के वकील आजम नज़ीर तारड़ रोस्ट्रम पर आ गए और अदालत को बताया कि डिप्टी स्पीकर ने आज शाम को इजलास बुलाया था। लाहौर में हालात कशीदा हैं। असेंबली का अमला डिप्टी स्पीकर का हुक्म नहीं मान रहा। लगता है आज भी वजीर आला का इलेक्शन नहीं हो सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि डिप्टी स्पीकर ने एक इकदाम किया है, बुनियादी चीज यानी हक़ाइक़ पर आए। फैसला करने से पहले जानना चाहते हैं कि साजिश क्या है जिसकी बुनियाद पर रूलिंग दी गई। वकील बाबर ऐवान ने कहा कि मीटिंग होती है और उसका साइफर आता है। 7 मार्च को पाकिस्तान में मीटिंग में डिप्टी हेड ऑफ मिशन, डिफेंस अताशी समेत 3 डिप्लोमेट्स शामिल थे। डिसाइफर करने पर पता चलता है कि इसमें 4 चीजें हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि फिलहाल खत नहीं मांग रहे। अदालत ने बाबर ऐवान की इन कैमरा ब्रीफिंग की इस्तदा मुस्तरद कर दी और कहा कि फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है कि इन कैमरा समाअत करें।
वकील बाबर ऐवान ने कहा कि मरासले में 4 चीजें सामने आईं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ज्यादा तफसीलात नहीं दे सकता। फॉरेन ऑफिस ने मरासला देखकर वजीर आजम और वजीर खारजा के साथ मीटिंग की। काबीना की मीटिंग में मुतालिका डीजी ने मरासले पर ब्रीफिंग दी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कोशिश है कि रोजमर्रा का काम मुतासिर ना हो। कोशिश करते हैं कल 9:30 बजे समाअत शुरू करें। केस निपटाने के लिए कल सुबह से समाअत शुरू करेंगे। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के दौरा रूस में अस्करी क़यादत की मुशावरत थी। अस्करी क़यादत की रजामंदी से ही इमरान खान रूस गए। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इमरान खान के दौरा रूस में अस्करी क़यादत की मशावरत थी। अस्करी क़यादत की रजामंदी से ही इमरान खान रूस गए। हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की गई है। अदम एतमाद अभी पेश ही नहीं हुई थी। उन्हें कैसे मालूम था? ये भी कहा गया कि आइंदा हुकूमत पर नए ताल्लुकात मुनहसर होंगे। इसका मतलब अदम एतमाद की तमाम प्लानिंग का उस मुल्क को पता था। उन्होंने कहा कि मरासला हकीकत पर मबनी है, जाली नहीं। जो गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं वो मुनासिब नहीं। वजारत खारजा के लोग मन घड़त काम नहीं करेंगे। हमारे सफ़ीर पर भी मन घड़त इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। सफ़ीर को फिलफौर ब्रसल्स भेजने की बात इंतहाई नामुनासिब है। सफ़ीर को ब्रसल्स भेजना मामूल का तबादला था, मामले से जोड़ना दुरुस्त नहीं। डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल 3 अप्रैल को असम्बली में हंगामा आराई के बाइस पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मीडिया रिपोर्ट ने बताया है कि अब ये इजलास 6 के बजाय 16 अप्रैल को होगा। डिप्टी स्पीकर ने 16 अप्रैल तक पंजाब असम्बली का इजलास मुलतवी करने की मंजूरी दे दी है। इससे कबल 3 अप्रैल को असम्बली में हंगामा आराई के बाइस पंजाब असम्बली का इजलास 6 अप्रैल तक मुलतवी किया गया था। नए वजीर आला के इंतखाब के हवाले से हुकूमती इत्तेहाद 3 ऑप्शंस पर गौर कर रही है। उन ऑप्शंस में एक ऑप्शन असम्बली का इजलास मुलतवी करना भी है। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से ख़त लिख कर असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख पूछी गई है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। ऐवान सदर की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत लिख कर असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने की तारीख पूछी गई है। खत में आइन के आर्टिकल 48(5)(a), आर्टिकल 224(2) का हवाला देते हुए कहा गया है कि सदर मुमलिकत आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली के इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। आम इंतखाबात की तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मशावरत जरूरी है। निगरां वजीर आजम के लिए अपोजिशन की जानिब से जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर का नाम भी ज़ेर गौर है। अपोजिशन को खदशा है कि अपोजिशन की जानिब से नाम न आने की सूरत में हुकूमत यकतरफा फैसला कर सकती है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी ने खातून अव्वल की दोस्त फराह खान के बैरून मुल्क जाने से मुतालिक सहाफ़ी का सवाल सुनते ही आग बगोला हो गए। सहाफ़ी पर इल्ज़ामात और गालम गलोच भी की। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं असद उमर, अली मोहम्मद खान और शहबाज गिल के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साबिक वजीर इत्तलात फवाद चौधरी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि पंजाब में फराह खान के हवाले से खबरें आ रही हैं कि उन्होंने करप्शन की और अपने खावंद समेत मुल्क से फरार हो गई हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? सवाल सुनते ही फवाद चौधरी आग बगोला हो गए और सवाल के जवाब में सहाफ़ी को ही कह दिया कि आप तो किराए के टट्टू हैं, मुझे पता है आपको कहां से पैसे मिलते हैं। फवाद चौधरी ने गालियां भी दी। सवाल का जवाब ना देने और सहाफ़ी पर इल्ज़ामात और गालम गलोच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के लिए आए तमाम सहाफ़ी मुश्तइल हो गए और उन्होंने फवाद चौधरी से माफ़ी का मुतालबा शुरू कर दिया। ताहम फवाद चौधरी ने कहा कि मैं क्यों और किस से माफ़ी मांगूं। मामले की संगीनी देखते हुए तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं ने सहाफ़ियों को समझाने की कोशिश की। ताहम उसी दौरान फवाद चौधरी ने कहा, मैंने कौन सा झूठ बोला है, मैं बात करूंगा और सब सुनेंगे। जिस पर सहाफ़ियों ने डाइस पर बड़े तमाम माइक नीचे गिरा दिए और कहा कि जब तक आप सहाफ़ी पर इल्ज़ामात की माफ़ी नहीं मांगते आप बात नहीं कर सकते। जिसके बाद तहरीक इंसाफ के तमाम रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। अच्छा जी, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स पहले आज कोई साजिश नहीं थी, उसका क्या जवाब? स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स आपने जमा कराई है मुल्क से। ये किराए पे आते हैं लोग इस तरह के। स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स जो है वो हमने किया है।
دوسری جانب صدر مملکت کے بیٹے عواب الوی نے فواد چودھری کی صحافیوں سے کلامی کے معاملے پر بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ مطیع اللہ جان صحافت کی نفرت انگیز سطح پر دکھائی دے رہے ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ ان کا غصہ ان کی صحافت پر غالب آ چکا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔